दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको खबर मिले कि आपका सबसे महबूब और मुअज्जन मेहमान आपके घर आने वाला है, क्या आपका अमल होगा? यकीनन आप अपने घर की सफाई करेंगे, बेहतरीन खाना तैयार करेंगे, हर चीज को सजाएंगे और बेसब्री से उसका इंतजार करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा अजीम मेहमान जिसका इंतजार सिर्फ जमीन वाले ही नहीं बल्कि आसमान वाले भी करते हैं? जी हाँ, माह रमजान। दोस्तों, रमजान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, बल्कि ये रूह की गिज़ा का मौसम है। ये तौबा, मग़फ़िरत और रहमत का महीना है। अक्सर हम रमजान की तैयारी सिर्फ सहरी और इफ्तार की खरीदारी तक महदूद कर देते हैं, लेकिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तैयारी का अंदाज कुछ और ही था। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजब और शाबान से रमजान की दुआ किया करते थे। आप यह दुआ फरमाते, ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा दे और हमें रमजान तक पहुंचा दे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोजों की कसरत फरमाते, यहाँ तक कि अक्सर पूरा शाबान रोजे में गुजर जाता। दोस्तों, जैसे जैसे रमजान करीब आता है, फिजाओं में एक अजीब सी रूहानी महक फैल जाती है, दिलों में सुकून की लहर दौड़ जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे लोग अपनी असलियत की तरफ लौट रही हो। वो दिल जो दुनिया की मशगूलियत में उलझे रहते हैं, अचानक नरम पड़ने लगते हैं। गुनाहों से नफरत और नेकी से मोहब्बत का एहसास खुद ब खुद पैदा होने लगता है। मस्जिदों की रौनक बहाल हो जाती है, कुरान की तिलावत से घर गूंजने लगते हैं, इबादत का एक नया शौक पैदा हो जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो रमजान क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या कोई नई वही आने वाली है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। क्या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? आपने फरमाया, नहीं। फिर आपने इरशाद फरमाया, रमजान की पहली रात से ही अल्लाह ताला गुनहगारों को बख्शना शुरू कर देता है। शेख अबू बकर बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजब बोवाई का महीना है, शाबान सिंचाई का महीना है और रमजान फसल काटने का महीना है। जो शख्स रजब में नेकी का बीज नहीं बोएगा, शाबान में उसे सींचेगा नहीं, वो रमजान में फसल कैसे काटेगा? दोस्तों, शाबान रमजान का मुकदमा। इस महीने में वही अमल करने चाहिए जिनकी कसरत रमजान में करनी है, जैसे रोजे, तिलावत कुरान, सदका और इस्तिग़फ़ार। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान शुरू होते ही मुसलमान कुरान की तरफ झुक पड़ते हैं और अपने माल की ज़कात निकाल, ताकि गरीब और मिस्कीन कुछ में अच्छी तरीके से रमजान गुजार सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान में सहाबा को इकट्ठा करके खुतबा देते और फरमाते, ऐ लोगों, तुम पर एक अजीम और बरकत वाला महीना साया फिगन होने वाला है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने इस महीने के रोजे फर्ज की। जो इस महीने में एक नफल अदा करता है उसे फर्ज के बराबर सवाब मिलता है, और जो एक फर्ज अदा करता है उसे 70 फर्ज का सवाब मिलता है। दोस्तों, रमजान सिर्फ पेट का रोजा नहीं है, ये आँखों का रोजा है कि वो गुनाह को ना देखे। ये जबान का रोजा है कि वो झूठ, गिबत और बुराई ना करे। दिल का रोजा है कि उसमें नफरत ना हो। अब जरा अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हमने अपने दिल की सफाई की है? क्या हमने किसी से माफी मांगी? क्या हमने किसी को माफ किया? हम घर की सजावट में तो मशगूल हो जाते हैं, लेकिन क्या हमने अपने दिल को सजाया? अगर दिल में कीना है, अगर तो में दरार है, अगर नमाजों में सुस्ती है, तो समझ लीजिए अभी तैयारी अधूरी है। दोस्तों, रिश्तेदार से सुलह कर लीजिए, गरीबों का हक अदा कर दीजिए, क्योंकि क्या पता यह रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। अगर हम इस महीने को पाकर भी खुद को ना बदल सके तो फिर कब बदलेंगे? आइए इस बार रमजान को सिर्फ कैलेंडर का महीना ना बनने दे, अपनी जिंदगी का मोड़ बना दे। अल्लाह ताला हमें रमजान की कदर करने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने और अपनी मग़फ़िरत करवाने तौफीक अता फरमाए। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल।